जैसे साइन जीरो हमें पता है कि कितना होता है, 0 डिग्री होता है। साइन जीरो 0 होता है, ठीक है। कॉस जीरो कितना होता है बच्चों, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है। और साइन 90 भी कितना होता है, 1। तो इस टाइप के प्रूफ देखेंगे हम, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, देखो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी और सी, ठीक है। सी पर ये राइट एंगल है। अब जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन बी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो साइन बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ए सी बाई ए बी आ जाएगा, पी बाई एच होता है, ठीक है। अब बी को मैं चाहता हूँ कि जीरो करना, तो बी को अगर मैं जीरो करना चाहता हूँ तो ये एंगल आपको बहुत कम करना पड़ेगा, ये वाला है ना, ये वाला एंगल क्या करना पड़ेगा, बहुत कम। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस एंगल को कम करते जाएंगे तो देखो ए सी की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। आपने और कम किया तो ए सी की लेंथ और कम हो गई, ठीक है। आपने लगभग जब जीरो के बराबर कर दिया इसमें, ठीक है, तो लगभग ये टेंड्स टू जीरो होगा। तो उस केस में आपका ए लगभग इधर आ जाएगा, ए डैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, जो बी के सामने वाला, जो बी के सामने वाली साइड है वो तो लगभग जीरो हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब बी ऑलमोस्ट जीरो है, बी टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देन ए सी टेंड्स टू जीरो, ए सी की जो लेंथ है वो लगभग क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी। और ए बी की जो लेंथ है, देखो ए बी लगभग कहाँ पे आ जाएगी आपकी, बी सी को ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। ए बी टेंड्स टू लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ से साइन बी, तो जब साइन जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ए सी लगभग जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इसका हाइपोटेनियस है, वो भी लगभग कितना हो जाएगा, बी सी की तरफ टेंड करने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपसे cos 90 पूछ लिया जाए, cos 0 पूछ लिया जाए, ठीक है। तो cos 0 कितना हो जाएगा बच्चों, cos 0 क्या था फॉर्मूला, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे दोनों लगभग बराबर की तरफ टेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी ए बी की तरफ टेंड हो रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो कि ऊपर वाले की जैसे कि ये बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी भी क्या हो जाएगा, बी सी की तरफ टेंड करेगा, तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 90 वाला प्रूफ देखें अगर हम, तो 90 वाले में ए बी सी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि बी जो है वो 90 की तरफ टेंड करे, ठीक है। बी जो है वो 90 की तरफ टेंड करे, तो बी 90 की तरफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आप बी को जब 90 की तरफ टेंड करवा रहे हैं, मान लो बी को ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस टाइप से आते 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 बी लगभग क्या होगा, एकदम इसके ऐसे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब एंगल बी, व्हेन एंगल बी टेंड्स टू 90, ठीक है, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में जो ए सी, अच्छा ए सी पहले क्या था इसका, परपेंडिकुलर बी के रेस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस है और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और बी सी जो है, क्योंकि ये वाली लेंथ लगभग कितने हो जाएगी, जीरो की तरफ टेंड कर जाएगी, ठीक है। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बोलेंगे साइन 90 जो होता है वो होता है पी बाई एच, यानी ए सी बाई ए बी, और ये दोनों ए बी जो है ए सी की तरफ टेंड कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, टेंड करना मतलब लगभग उसके बराबर होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसके बेसिस पे मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक 8.2 में एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, वैल्यू के बेसिस के ऊपर ही है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 8.2, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा पार्ट, 5th पार्ट करवा देता हूँ मैं, बाकी आप लोग करना, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे डिफ़िकल्ट, तो वैसे तो डिफ़िकल्ट तो इसमें एक भी पार्ट नहीं है, क्योंकि जस्ट वैल्यू रखनी है आपको। जैसे ये वाला पार्ट है
फोर्स अगर आपने करके रखा है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 45 अपॉन, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो इसमें आपको जस्ट वैल्यू रिकॉल करने के हिसाब से मैंने लिखा है ये साइन 30 1/2 कोस 30 √3/2 कोस 60। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए ना, कोस 60 कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, सेक 30 कितना हो कोस 30 का उल्टा यानी 2/√3, tan 45 कितना हो जाएगा 1। तो इतना फास्ट वे में आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 कितना होता है बच्चों cos 30 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 कितना होता है 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता है वैसे 1 ही आना है, आइडेंटिटी है होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। बाकी आप लोग कैलकुलेशन करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ मैं। इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे a plus b जो है वो 0 से 90 है, ठीक है। a b से बड़ा है और आपको निकालना है फाइंड a एंड b। हमें a और b की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो एक बार बताओ बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी tan a प्लस बी √3 है, तो बताओ a और a प्लस बी एक्यूट एंगल है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा अपना 60 डिग्री, ठीक है। और a b से बड़ा है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे a माइनस बी कितना आ जाएगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि a b से बड़ा है तो a माइनस बी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो a माइनस बी एक्यूट एंगल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लो, तो प्लस करोगे सॉल्व वी गेट, दोनों को सम करो तो 2a इक्वल्स टू 1, 2a इक्वल्स टू 90, तो a कितना हो जाएगा 45 और b कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इस टाइप से इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट देख रखे हैं आपको ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस कॉस बी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रू या फॉल्स बताएंगे, आप कोई भी वैल्यू रख के आप यहाँ पे इसको बता सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से a और b की कोई दो वैल्यू सेलेक्ट करो और यहाँ पे रख दो कोई भी दो वैल्यू। जैसे ट्रू है तो हमेशा ही ट्रू रहेगा, ठीक है। a मैंने ले लिया 60, भैया ट्रू है तो इन दोनों केसेस के लिए भी ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो देखो LHS तो कितना आ जाएगा साइन 91 हो जाएगा, और RHS कितना आ जाएगा आपका RHS आ जाएगा साइन 60, कितना होता है बच्चों साइन 60। अच्छा यहाँ पे साइन देख रखा है, एक सेकेंड, साइन 60 हो जाएगा अपना √3/2 प्लस साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों ये फॉल्स, ठीक है। सेकंड है ये लिखा हुआ कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये लिखा हुआ है। तो ये बात तो क्या लगता है आप लोगों को, जैसे आप थीटा जीरो है तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है 0। थीटा अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। उसके बाद में साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/√2, उसके बाद में हो जाएगा √3/2। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज फॉर एक्यूट एंगल, ये बात ट्रू है, ठीक है। व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल से आगे की बात हमने मतलब अभी तक आप लोगों ने करी नहीं है, क्योंकि 11th-12th में तो हम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो यही मानना है कि एक्यूट एंगल के लिए ही वैल्यू होती है और इसी के लिए ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल इंक्रीज करती है। लेकिन अगर यही कोस थीटा के लिए बोला जाए तो कोस थीटा के लिए ये इंक्रीज करती है क्या, ये स्टेटमेंट कि थीटा इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे हमने ऊपर वाला किया वैसे आप लोग कर लेना, ठीक है। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा,
ठीक है, ऐसा होता है क्या? साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है, फॉल्स। थीटा आप रख लो कौन सा 30 डिग्री रख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। क्या लगता है कोट 0 कितना हो जाएगा? कोस 0 अपॉन साइन 0। बिल्कुल सही बात है ये। तो स्टेटमेंट आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा वही वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट है अपना आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 3 आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी है। पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा इसमें आपको ये भी याद रखना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, पहले सेकंड वाली आइडेंटिटी हो जाएगी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें भी सेम बात की, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? अपना टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस टाइप से। और एक और बन जाएगी यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। इनका प्रूफ कैसे आता है? सबका प्रूफ एक जैसे